हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद देवेन पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं, जो आपने हमारे नाहर सिंह वीर वाले वीडियो को अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया और आप हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी मुझे बहुत खुशी है और उसके लिए मैं आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो नाहर सिंह वीर के ऊपर ही है और इसी सीरीज़ को हम पार्ट 2 में अभी आपके सामने लाए हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें और कई सारे ऐसे जो तथ्य है तो जो कुछ आपको जानना भी ज़रूरी है। और पहले जो वीडियो आया था तो उसमें आप सभी साथियों का जो कमेंट्स आए, तो उन्हीं सबको आधार में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसी वीडियो का जो है पार्ट 2 भी ले आएँ। तो काफ़ी सारे आपने कमेंट्स भी किए हैं और जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो सभी हमारे प्यारे दर्शक इस बात को समझेंगे और उनके जो क्वेश्चंस थे उस वीडियो को लेकर के जो वो जानकारियाँ लेना चाहते थे, तो आज उन्हीं पर मैं कुछ छोटी-छोटी जो एक्सप्लेनेशन या फिर उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इसी के साथ-साथ हम कुछ अलग टॉपिक्स भी हैं, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पहला वीडियो था वो नाहर सिंह वीर के ऊपर था और आखिर ये नाहर सिंह वीर कौन हुए हैं और इनके क्या-क्या प्रभाव हुए हैं जिन पर इनकी छाया होती है। तो पहले वीडियो में तो हमने ये कुछ हिस्से इसके जो है एक्सप्लेन किए हैं। तो कुछ एक चीज़ें जो बचती है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा और क्या जो अलग दूसरे तरह के जो इसके किस्से हैं उस पे भी मैं आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वीर, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो वीर ये हुए हैं, ये 52 वीरों में से एक वीर है और अलग-अलग लोकेलिटी के हिसाब से और जगह के हिसाब से, वहाँ के माहौल के हिसाब से जैसे-जैसे ये स्थापित हुए, वैसे ही इनके जो रूप हुए और इनके नाम भी उसी तरह से बने। और इसी तरह से हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें काफ़ी दर्शक ऐसे भी मिले जो इस समस्या से प्रभावित है, पीड़ित है और इस चीज़ से वो छुटकारा भी पाना चाहते हैं। वैसे तो चलिए मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी थी, लेकिन मैं फिर से उन सभी की हेल्प के लिए मैं फिर से जो है इस वीडियो में एक बार फिर से इससे जो बचाव के तरीके हैं या उसके कुछ उपाय होते हैं, जितना मैं जानकारी रखता हूँ, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो कई ऐसे इलाके हैं जैसे हमारे उत्तराखंड के और हमारे हिमाचल के, तो काफ़ी सारे इलाकों में हमें सुनने में आया है कि काफ़ी लोगों ने इसे सिद्ध कर रखा है और इसके सिद्ध करने से लेकर के इसका जो कार्य है, यानी कि इसका जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में एक भाई हमारे जुड़े थे और सिरमौर से आते हैं, वो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो उन्होंने अपने इलाके के बारे में भी मुझे ये घटना बताई थी कि जो उनका गाँव है, तो वहाँ पर जैसे कि नाहर सिंह वीर, वैसे ये बताते हैं अघोरी नाहर सिंह वीर, कि अघोरी नाहर सिंह वीर है और इसे सिद्ध कर रखा है उनके गाँव में काफ़ी सारे लोगों ने। और वो जो इस नाहर सिंह वीर का, इसकी शक्तियों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपस में ही किसी द्वेष भावना के लेकर के, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से लेकर के आपस में ही, यानी कि वो गाँव के लोग जो है एक दूसरे पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसे चलिए मैंने उन भाई के साथ पर्सनली बात भी की थी और काफ़ी सारी उन्होंने मुझे बातें भी बताई थी इस बारे में लेकर के। तो आप सबसे पहले समझने की एक कोशिश तो ये कीजिए कि जो नाहर सिंह वीर, सबसे पहले तो जो इसकी जो शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, मैक्सिमम का यही उद्देश्य होता है, शॉर्टकट तरीके से जो है सिद्धि हासिल करना। मतलब कि जितना जल्दी हो सके उतनी तेज़ी के साथ आदमी अपनी ज़िंदगी में ऊंचे जो उसके जो सिद्धि के मार्ग है उस पर पहुंचना चाहता है। मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूं, शुभ काम करने के लिए आप अगर इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे
तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन यदि आप अपने लालच, मोह, माया इन सब चीज़ों के लिए यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो एक निश्चित समय के बाद आपको इस शक्ति के दुष्प्रभाव भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। और ऐसे कई किस्से हैं, कैसी ही इतनी सारी बातें हैं जिसमें कि जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी वर्ग ने इस शक्ति का अपने हित के लिए इस्तेमाल किया और दूसरों का नुकसान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, तो अंत में उसका दुष्प्रभाव भी उसे बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो इसी तरह से जो सिरमौर वाले भाई हमारे साथ जुड़े थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि जो उनका गाँव है, उनके गाँव में मैक्सिमम ने इसे सिद्ध कर रखा है और उल्टे कामों में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी को बीमार करने में, किसी आर्थिक रूप से किसी को नुकसान पहुँचाने में। तो वो जो भाई थे वो बेचारे खुद भी पीड़ित इस शक्ति के साथ रह चुके हैं। तो ऐसे अन्य भाई लोग जो दूसरे ना सिर्फ हिमाचल या भारत के किसी भी राज्य से रहते हों और इस वीडियो को देख रहे हों, तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझें कि यदि ये चीज़ आपके सामने निकल कर के आती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम में क्या होता है कि आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप अपना इलाज तो करवा रहे हैं और आपको अपने दवा में, आपकी मेडिसिन्स में आपको जो है असर नहीं दिखता, आपको गुण नहीं मिलता उनका, तो फिर आप किसी तांत्रिक के पास या फिर किसी ऐसे जानकार व्यक्ति के पास जाते हैं जो आपको इन सारे विषयों के बारे में जानकारी देता है, वो बताता है कि क्या है। तो मैं आपको सही बात अगर बताऊं, तो अगर आपको एक्चुअल में, क्योंकि एक बात आप ये भी ध्यान इस चीज़ का रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ अगर कुछ नकारात्मक चीज़ें हो रही होंगी तो वो यही कुछ जो तांत्रिक प्रक्रियाएं की जा रही हों, ऐसा भी नहीं है। पर चलिए, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप हर प्रकार के उपाय करके थक चुके हों, अगर आप दवा दारू करके भी अगर आपको किसी प्रकार का लाभ ना मिलता हो और उसके बाद आप जा कर के किसी जानकार आदमी से इसके बारे में अगर आपको एक्चुअल में अगर आपको इसके बारे में सही जानकारी मिलती है कि ये वही चीज़ है, तो आप सबसे बड़ी बात जो आती है तो वो यही आती है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है आपके ऊपर। आपको किस रूप में परेशान किया जा रहा है या किस मकसद, किस उद्देश्य से इस जो शक्ति का जो आपके ऊपर इसका जो आपके ऊपर छाया छोड़ी गई है इसकी। तो सबसे पहले तो आप उस रीज़न को जानें। सबसे पहले उस रीज़न को जानें, जो अच्छा जानकार होगा वो आपको A to Z सारी बातें बता देगा। वैसे अब कई ऐसे भी टॉपिक है, वो उसमें थोड़ा चीज़ें डिफरेंट हो जाएँगी, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि जहाँ भी जाएँ तो एकदम इसका जो रीज़न है, इसकी जो भी आप जानकारी जिससे भी आप लें, जो अच्छी तरह से जानकारी रखता हो, उन्हीं से लें। तो अगर आप चलिए अब उस गोल पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपको इसके बारे में सही से जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करें कि आखिरकार किस मकसद से और किस उद्देश्य से आपके ऊपर इसका जो कार्य किया गया है। वैसे तो मैक्सिमम जो आजकल का ये एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना, सामने आप पे वार ना करके आपके पीठ पीछे से जो आपको नुकसान पहुंचाने की जो चेष्टा रखते होंगे, तो ये इस तरह के ही वो गतिविधियां करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में ये जानकारी पता चलती है कि इसका जो मेन रीज़न क्या रहा और क्यों आपके ऊपर इसकी जो छाया छोड़ी गई, ये जानने के बाद जो दूसरा काम आप करेंगे, वैसे तो चलिए जो जानकार है वो भी आपको अच्छे से बता देंगे, लेकिन अगर आप मैं भी आपको कुछ छोटी सी इसके बारे में सूचना दे देता हूँ। तो जो दूसरा आपका, जो मैं हर बार बोलता हूँ कि जो आपके घर के इष्ट देवता होते हैं, उनका स्मरण ज़रूर करें। क्योंकि जो सिरमौर वाले भाई थे, उनकी जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से थी कि उनके ही गाँव के लोग, और वो बहुत ही मतलब कि अजीब-गरीब तरह के किस्से उन्होंने मुझे बताए थे कि कैसे वो गाय या मरे हुए जानवरों की जो हड्डियाँ हैं वही वो खेतों में फेंक देते थे उनके, और कुछ मतलब कि जैसे बहुत ही नेगेटिव जैसे सीन्स, मतलब तो काफ़ी, मतलब मुझे भी सुन कर के बड़ा अजीब लगा कि ये आखिरकार ये मतलब क्यों लोग इस तरह से जो है दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पर जहाँ तक मैंने एक और चीज़ जो उन्होंने जो मुझे बता रहे थे कि वो अघोरी नाहर सिंह वीर कुछ इस तरह से इस बार इसका नाम ले रहे थे, लेकिन जो मैं मानता हूँ तो नाहर सिंह वीर का कार्य किया ज़रूर जाता है, लेकिन वो इतना गंदा नहीं होता कि आप किसी के खेत में मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ फेंक दो।
या फिर कुछ दूसरे जो मैला कचरा वगैरह कुछ इस तरह से चीज़ें होती है। ऐसे इसमें इसके कार्य में इस तरह का कुछ नहीं होता। हाँ, जो निम्न योनि के पिशाच होते हैं, वो अगर किसी ने सिद्ध किए हुए हों, उनके बारे में ये जो हड्डी, मांस, मदिरा, ये इस तरह की चीज़ें ज़रूर चलती है। तो ये चलिए, ये तो अब हमारे जैसे बोलते हैं खिचड़ी बनना चीज़ों की, तो ये तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। हम चलिए अब इन सबसे भगवान इस तरह की किसी को भी जो नुकसान ना हो और ना जो भी इस तरह के उल्टे कार्य करते हो, तो कृपा करके आप भी ऐसी चीज़ें ना करें। प्यार मिल से रहें और सारी चीज़ें आराम से अब ज़िंदगी में चलती रहती है। तो अघोरी नाहर वीर या फिर नाहर वीर, ये तो चलिए लोकेलिटी के हिसाब से और जगह के हिसाब से चीज़ें हैं। पर मेरा जहाँ तक मानना है कि नाहर वीर, ये शक्तियाँ अगर अहित यानी कि नुकसान करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, तो जो करेगा उसको रिटर्न में देखने को भी मिलेगा। पर अगर यदि, जो मैं जैसे आपको बता रहा था कि यदि किसी को इसका असर निकलता भी है, तो सबसे पहला काम अपने घर के इष्ट देव को लेकर के करें, क्योंकि हमारे घर के, हमारे जो गृह कुलज है, हर एक प्रकार की विपदा से, आपदा से बचाने में सक्षम है हमें। अगर एक बार वो जागृत अवस्था में आपके गृह के भीतर है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात मुझे ये जान करके भी हैरानी हुई कि जो हमारे जैसे लोअर हिमाचल के कई ऐसे इलाके हैं, मैं उन्हीं सिरमौर वाले भाई का ही मैं डिस्क्राइब करता हूँ, तो वो पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन एक जो बेसिक सी चीज़ें जो पूजा पाठ के अंदर चलती है, थोड़ा सा उसमें उनका सिस्टम थोड़ा ऊपर नीचे था। तो घर के भीतर नियमानुसार आपकी पूजा पाठ अच्छे तरीके से हो, वो सिर्फ नाम की पूजा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हैं, अगर आप अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं, दिल से लें, श्रद्धा भावना से लें, ये मैटर नहीं करता कि आप अपनी पूजा पाठ में बड़े बड़े अनुष्ठान या बड़े बड़े आडंबर कर रहे हैं। आप एक छोटा सा दीपक जला करके भी अपने इष्ट का स्मरण कर सकते हैं, बशर्ते वो जो भी आपकी जो भावनाएं हैं दिल से निकले, और जो भी आपके मन में दुख, दर्द और पीड़ा हो, वो आपके अंतर मन से निकलनी चाहिए। ना सिर्फ आपको ज़रूरत पड़े तब, एक ऐसा भी पार्ट हमने देखा है कि आदमी दुख में होता है, दर्द में होता है, तब वो ईश्वर को पूजता है, और जैसे ही वो सुख में आता है तो वो छोड़ देता है सारी चीज़ों को। ये चीज़ भी बिल्कुल ना करे, क्योंकि हमारे घर के इष्ट देवता, हमारे कुल देवी देवता, ये हमारी पिछले कई पीढ़ियों से हमारे साथ चलते आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग हुए, हमारे बुजुर्गों के बाद हम लोग हुए, और हमारे आने वाली पीढ़ी होगी। हम आते जाते रहेंगे, लेकिन ये हमारे इष्ट देवी देवता हमेशा हमारे वंश के साथ खड़े रहेंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखें। ना सिर्फ नाहर वीर, किसी भी प्रकार की अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो कृपा करके अपने इष्ट का स्मरण करें। भरोसा रखिए, जो भी नकारात्मकता या नेगेटिविटी होगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, भूत प्रेत, दानव, पिशाच, किसी भी तरह की हो, भरोसा रखिए आपके इष्ट देवता की शक्ति के सामने वो कुछ भी नहीं है। बाकी दूसरे जो उपाय है, वो जो भी आप जिनसे भी जानकारी लें, ये भी ध्यान रखें जानकारी देने वाला भी इन सब चीज़ों की अच्छे से जानकारी रखता हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, घर का इष्ट, घर का बड़ा अगर आपके साथ खड़ा है, विपदाएं आपके पीठ के पीछे से निकल जाएंगी। फिर वो चाहे किसी के द्वारा छोड़ी गई हो, चाहे वो कुदरती रूप से ही आपके पीछे क्यों ना पड़ी हो, घर का इष्ट, घर की शक्ति अगर जागृत रहती है, हमेशा आपको सुख समृद्धि में और आपको आगे बढ़ने में आपको ज़रूर इसमें जो है मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि नाहर वीर को बड़ा देव क्यों कहा जाता है। कोई भी ऐसी शक्ति, चाहे वो देव रूप में हो या असुर रूप में, क्योंकि आप और हम आम मनुष्य हैं और हम हर एक चीज़ों की जानकारी नहीं रख सकते, लेकिन ये जो एनर्जीज़ होती है, इन्हें पता होता है कि इनका काम क्या होता है और किसे कब किस समय, चाहे वो शुभ हो, चाहे वो लाभ हो, चाहे अच्छी स्थिति हो, चाहे बुरी स्थिति हो, उसका क्या परिणाम देना है। तो जो नाहर वीर है, अगर मैं कुल्लू के हमारे जो कल्चर, हमारे कुल्लू की परंपरा और संस्कृति के हिसाब से बात करूं, तो मैक्सिमम जो हमारे कुल्लू घाटी के देवी देवता है, ये जो नाहर वीर है, ये देवी देवताओं से हमारे जो किसी न किसी रूप से संबंधित है। किसी का ये वाहन है, असिस्टेंट है, और कईयों का ये मार्गदर्शक है,
कईयों को उनके कार्य सिद्धि में ये मदद करते हैं और कहीं ये स्वयं देव रूप में भी मौजूद है। अब होता क्या है कि अगर कोई ऐसी एनर्जी जो है तो वो नेगेटिव रूप में, लेकिन अगर आपके लिए अगर वो कोई अच्छा काम कर जाती है तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास जो है देवता के रूप में स्थान पा जाती है। और जो हमारे मैक्सिमम जो हमारे जो बुजुर्गों के समय से ही जो नाहर सिंह वीर को बड़ा देव बोलता और जाना जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे काम हैं जो असंभव, मतलब कि इनडेफिनेट, मतलब कोई उनको सोच भी नहीं सकता कि ये काम हो सकते हैं, तो नाहर सिंह वीर की कृपा से वो काम हुए हैं। और ना सिर्फ हमारा कुल्लू जिला बल्कि पूरा हिमाचल और उत्तराखंड और इसके साथ साथ राजस्थान, यहाँ तक कि दक्षिणी भारत तक के कई इलाकों में जो है इसके कई किस्से सुनने को मिलते हैं। तो वही फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई शक्ति कि वो कोई इंसान लगभग अपने अंतिम क्षणों में, यानी कि वो भूत प्रेत बाधा की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वो बिल्कुल अपने अंतिम सांसें गिन रहे हैं, और अचानक से क्या होता है कि कोई उन्हें बता देता है, ये चलिए वैसे तो ये सब प्रभु कृपा है, और अगर कोई अच्छे से सिद्ध किया हुए नाहर सिंह वीर के संपर्क में अगर वो आए, तो ऐसे भी कई केसेस हुए कि जिसमें कि आदमी मृत्यु के चंगुल से बच निकला है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर ये शक्ति जो किसी का अनिष्ट करने के लिए वैसे तो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर अच्छे कर्मों के लिए, शुभ कर्मों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसके प्रभाव कई गुना होते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, ये आपकी जो परिवेश में, आपके माहौल में देवता का स्थान पा जाते हैं। ये तो एक मैंने आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसे भी कई ऐसे बातें हैं जिसमें कि हमने भी ये चीज़ें देखी हुई है कि जब इसकी जैसे किसी के ऊपर इसकी अगर छाया लगती है तो मैक्सिमम में ये खुद ही बुलवाता है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर इसकी अगर सवारी आती है, यदि किसी के ऊपर इसकी छाया हो, तो ये अपने अपने जो उस आदमी के शरीर में आकर के खुद से ही बुलवा देता है कि मैं बड़ा देव हूँ। और ऐसा भी कई ऐसे हमने बातें सुनी है जिसमें कि कहा जाता है कि इसके साथ जो डील करना, यानी कि इसके साथ जो बातचीत बिठाना, यानी कि इसे मनाना, ये थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन चलिए, आखिरकार है तो ये एक शक्ति ही, और अगर एक बार इसे साध लिया जाए, इसे सिद्ध कर लिया जाए, तो यदि इसका काम अच्छे कर्मों के लिए किया जाएगा तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसके अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। और हमारा जो कुल्लू ज़िला है, यहाँ पर वैसे तो चलिए ये हर जगह कई ऐसे हमारे जो मौजूद है इलाके जहाँ पर ये इनका जो स्थान है, तो इनका सुल्तानपुर में इनका मंदिर भी है, और हर संडे यहाँ पर जो है देव कार्रवाई भी होती है। तो यदि कोई जानकारी लेना चाहे या कोई इस समस्या से किसी प्रकार से पीड़ित हो, तो सुल्तानपुर में आकर के वो देवता नाहर सिंह जी के मंदिर में अपनी जो समस्या का निवारण ज़रूर पा सकता है। अब जो अगला कमेंट मैंने चूज़ किया है, तो वो है जो भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था कमेंट में कि देवता के जो गण क्या होते हैं और इनका मूल स्थान क्या होता है। देवता जी, चाहे वो आदिशक्ति हो, चाहे महादेव जी हो, चाहे नारायण जी हो, या फिर अन्य देवी देवता हो, हर एक देवी देवता के एक अपना एक ग्रुप होता है, अपनी एक टोली होती है। जैसे कि आप ये बात जानते हैं कि जैसे देवराज इंद्र हुए और उनके राज दरबार में अन्य देवी देवता जैसे कि सूर्यदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति गुरु, और इसी प्रकार से शनिदेव, अन्य देवी देवता जो हमारे वरुण, अग्नि, वायु, तो इंद्र इन्हीं देवों में से सबसे बड़े हुए, और बाकी जो इनके सहायक देवी देवता हुए। इसी प्रकार से महादेव जी के भैरव, रुद्र और अन्य भूत प्रेत और ऋषि मुनि। तो महादेव एक ऐसे देव है जिनके जो श्रेणी में, जिनके ग्रुप में यक्ष, किन्नर, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी और भैरव, हर एक तरह के जो भूत आदि गण भी मौजूद है, और सप्तऋषि, ऋषि मुनि, हमारे कई महान जो गुरु हुए हैं। जैसे कि आप अगर नाथ संप्रदाय की बात करें, आप सिद्धों की बात करें, जिसमें से कि 9 हमारे जो विशिष्ट नाथ हुए और इसी के साथ 84 जो सिद्ध हुए। तो यानी कि कहने का मतलब है कि भोले की जो सेना है उसमें नकारात्मक,
सकारात्मक और इन दोनों को बैलेंस करने वाली सारी शक्तियाँ, ये सारी की सारी भोले के गण रूप में मौजूद है। आदिशक्ति के जया विजया, भगवान विष्णु के द्वारपाल जिन्हें हम कहते हैं जय विजय। तो हर एक जो मुख्य देवता, जो बड़े देवता होते हैं, उनके अपने अपने गण भी होते हैं। तो ये जो गण होते हैं, ये एक्चुअल में जो बड़े देवता यानी कि मुख्य देवता होते हैं, इनके सहायक होते हैं, इनकी कार्य सिद्धि में भी ये सहायता करते हैं। और दूसरा जो इन भाई का जो क्वेश्चन था वो था मूल स्थान, कि क्या सब जो देवता होते हैं उनके मूल स्थान एक ही होते हैं? तो जी बिल्कुल, जो भी देवता होंगे जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई होगी, जिस भी स्थान पर उनकी उत्पत्ति हुई होगी, वो उनका मूल स्थान कहलाएगा। और ये मूल स्थान उस मुख्य देवता का एक ही होगा। उसके बाद वो देव जब वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो अपने किसी भक्त के साथ चले जाएं, तो वो उनका उपस्थान कहलाएगा। अब अगर मैं अपने कुल्लू के कल्चर के हिसाब से आपको बताऊं, तो जैसे किसी देव का यदि मुख्य मोहरा आपको उस संबंधित स्थान पर मिलेगा, तो वहाँ पर उनका मुख्य मंदिर होगा, वो उनका मुख्य स्थान कहलाएगा। लेकिन इसके अलावा वो देवता अब कई बार अपने भक्त की मुराद पर या अपने भक्त से प्रसन्न होकर के भी चल पड़ते हैं। जैसे कि आपने ऐसे कई किस्से सुने होंगे जिसमें कि हमारे निचले मध्य भारत में और हमारे हिमाचल के काफ़ी हिस्सों में भी ये कथा है। जैसे माता की जो आदिशक्ति से संबंधित है वैसे तो ये कथा, जिसमें कि माता रानी अपने जो भक्त के जैसे स्वप्न में उन्हें दर्शन देती है और बताती है कि जैसे मैं नमक की जो बोरी है, नमक का जो आप बोरी लाए थे, उसमें पिंडी रूप में आई हूँ। तो ये सब भगवान और भक्त के बीच का जो आपसी जो प्रेम है, आपसी जो प्रेम संबंध है, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मूल स्थान होता है वो हमेशा एक होता है, शक्तिपीठ जो होता है वो एक होता है। और उसके बाद जहाँ को वो दैव शक्ति हमारी शिफ्ट होगी, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो, तो वो दूसरी जगह जहाँ भी जाएंगी तो वो उनका उपस्थान कहलाएगा। अगला जो कमेंट है उसमें एक भाई ने हमसे पूछा है कि देवताओं के वाहन क्या होते हैं, या देवताओं का जो वाहन होता है वो क्या होता है, वो क्या चीज़ होती है। तो हमारी भाषा में, कुल्लू की भाषा में, जो वाहन, जिसमें कि आप गाड़ी जैसे आप समझ सकते हैं, तो हमारे यहाँ बोलते हैं बाण। तो ये जो वाहन होता है, ये एक्चुअल में जो मैंने अभी आपको बताया भी, ये उसी देवता का गण होता है। जो संबंधित देवता होते हैं उनके ये असिस्टेंट होते हैं, वाहन हमारी भाषा में। और हमारे मैक्सिमम में जैसे देव वार्ता होती है, देव खेल होती है, तो उसमें देव स्वयं आकर के बताते हैं कि उनका जो वाहन यानी कि उनका जो असिस्टेंट है वो कौन है। और इस वाहन के पीछे भी एक छोटी सी एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में हमारे जितने भी हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हुए जहाँ पर सिद्ध देवी देवताओं के वास हुए, तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में इन देवी देवताओं के, वैसे तो मैक्सिमम तो नहीं, कुछ एक के स्थान एक्चुअल में यहाँ नहीं हुए थे, ये कहीं दूसरी जगह से इस स्थान पर आए हैं। और जब ये उस स्थान पर पहुँचे तो वहाँ पर किसी न किसी दूत, प्रेत, भूत, दानव या असुर का निवास स्थान था। और वो वहाँ की जो भी प्रजा है उनको तंग किया करता था, वो दूत, वो भूत प्रेत। तो जो भी दैव शक्ति जब उस स्थान पर पहुंची, तो उस दैव शक्ति ने उस दानव से, असुर से यानी कि भूत प्रेत से जो है युद्ध किया था, उससे युद्ध किया था और उसे अपने काबू में करके वहाँ की प्रजा को उस जो असुर है उससे, उसके जो अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। तो अब जो दैव शक्ति होती है वो ज़्यादा हिंसक नहीं होती। यदि कोई क्षमा याचना कर ले, यदि कोई असुर अपनी हार स्वीकार कर ले, उस दैव शक्ति के समक्ष घुटने टेक दे, तो दैव शक्ति उसे अभयदान जरूर देती है। अभयदान देने के साथ साथ प्रसन्न मुद्रा में उसी दैत्य को, असुर को या भूत प्रेत को, वो दैव शक्ति अपने से नीचे का स्थान यानी कि अपना वजीर, मंत्री पद, सेनापति या फिर कोई भी ऐसा स्पॉट जिसमें कि वो उसका गण बन जाता है, जिसे कि हम अपनी भाषा में वाहन कहते हैं। तो यही वाहन जो पहले सिंगल फॉर्म में, यानी कि जब तक वो खुद था, उस दैव शक्ति के आने से पहले, तब तक वो लोगों को परेशान करता था,
उन्हें दिक्कत परेशानियों या उन्हें दूसरे प्रकार के कोई जो नुकसान वो पहुंचाता था। लेकिन जब दैव शक्ति के आगमन से और उस दैव शक्ति से हार करके वो दूत, वो असुर उन देवता की जो सत्ता स्वीकार करते हुए उनकी छत्र छाया में रहता है और फिर उनका वाहन बनना स्वीकार करता है, उनका असिस्टेंट बनना स्वीकार करता है। तो इसी बात से मुझे एक और बात याद आई कि जो ये वाहन होते हैं ना, अब जैसे हमारे यहाँ पर मैक्सिमम बोल दिए जाते हैं कि देवता छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो दैव शक्ति होती है, जो सात्विक शक्ति होती है, उसका आप किसी पर मारण प्रक्रिया को लेकर के इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वाहन होते हैं देवता के, यही वाहन जिनका कोई भी व्यक्ति अपने हित के लिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति पर छोड़ देता है। तो ये जो धारणा बनी हुई है कि जैसे कि भाई तुझको देवता लगा दूंगा या तुझ पे देवता छोड़ दूंगा, तो भाइयों एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। देवता, मैं बार बार आपको ये क्लियर कर देता हूँ, देवता पालने वाले हैं, दुखों से पार करने वाले हैं, वो किसी का नुकसान नहीं करते। हाँ, जो उनके जो वो ये असुर, दानव, भूत, प्रेत जो ये दूत होते हैं ना, ये होते हैं वो बाण। इन बाणों का इस्तेमाल किया जाता है और इसका वही सेम वे में कि जैसे नाहर सिंह वीर के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसको जो सिद्ध करके और उसको एक तरह से जैसे जागृत करके उसका छाया जो है दूसरों पे छोड़ दी जाती है, सेम वे में यही बाण होते हैं वो, और इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को तंग करने में। तो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि किसी देवता के द्वारा आपका अनिष्ट किया जा रहा है, नहीं, ये वाहन होते हैं। अगला जो कमेंट है उसमें हमसे हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि क्षेत्रपाल कौन होते हैं या क्षेत्रपाल क्या होते हैं। क्षेत्रपाल ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दैव शक्ति है और पूरे भारत में आपको अलग अलग नामों से मिलेगी। हमारे कुल्लूई कल्चर में इसे थान देवता के रूप में जाना जाता है। थान यानी कि हमारी हिंदी स्थान शब्द का लोकल वर्ड, स्थान का थान। तो हमारे जितने भी थान देवता है ये क्षेत्रपाल होते हैं। क्षेत्र यानी कि एरिया, पाल यानी कि वहाँ का रखवाला, रक्षक या वहाँ की निगरानी करने वाला, सिक्योरिटी गार्ड। तो जितने भी हमारे, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिमाचली या कुल्लूवी कल्चर में है, पूरे के पूरे भारतवर्ष में, पूरे के पूरे भारत के, चाहे वो गांव के क्षेत्र हों, चाहे वो वन क्षेत्र हों, आदिवासी जनजातियां हों, जितने भी हमारी संस्कृति कल्चर से जुड़ी हुई हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पीढ़ियां हैं, सभी का इष्ट देव क्षेत्रपाल। और ये क्षेत्रपाल जो है नाग देव भी हो सकते हैं, भगवान विष्णु जी, महादेव जी जो हमारे मुख्य देवी देवता है वो भी हो सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको जैसे बताया है वाहन या वीर या भैरव, ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसमें शर्त ये होती है कि जो वहाँ का जो कल्चर है वो किन्हें फॉलो करता था। यदि भगवान विष्णु को, यानी कि वही सेम वे में कि वहाँ पर कौन सी देव शक्ति जो है प्राचीन काल में जो है स्थापित हुई थी, तो उन्हीं के जो एक असिस्टेंट या छोटी शक्ति के रूप में ये कार्यभार संभालते हैं वहाँ के क्षेत्रपाल। तो क्षेत्रपाल कई जगह इन्हें खेतों का रक्षक कहा जाता है, कई जगह इन्हें फसलों का रक्षक कहा जाता है, पेड़ पौधों का रक्षक कहा जाता है, जंगलों का रक्षक कहा जाता है, जीव जंतुओं का रक्षक कहा जाता है, नदी, झीलें, पहाड़, इनका रक्षक कहा जाता है। तो और वैसे ये पूजनीय होते हैं और काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं। नियम और कायदे के ये पक्के होते हैं, क्योंकि अगर कोई गांव है और गांव का कोई मुख्य देवता है, तो जो क्षेत्रपाल हुए, जो थान देव हुए, ये उनके बाद नंबर 2 पर आते हैं। जो मुख्य देवता, जो ग्राम देवता होते हैं, उनके बाद ये नंबर 2 पर आते हैं। और जो क्षेत्रपाल होते हैं, आपको ग्राम देव से अभयदान मिल सकता है। आपको जो ग्राम के मुख्य देवता होंगे वो सौम्य हो सकते हैं, वो जल्दी नाराज़ नहीं हो सकते, और यदि किसी प्रकार से अगर हम अपने नियम कायदे कानून के विरुद्ध चले भी जाते हैं तो ग्राम देवता फिर भी हमें क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जो क्षेत्रपाल होते हैं ना, ये बहुत उग्र होते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये नियम और कायदे में रत्ती भर भी जो है हेर फेर पसंद नहीं करते। और जो भी, यदि जैसे आप किसी क्षेत्रपाल अगर मैं बात करूं,
तो किसी क्षेत्रपाल का इनका जो दायरा होता है, तो कहते हैं कि उस दायरे के भीतर यदि आप रहते हो, वो डिपेंड करता है कि कोई गाँव कितना बड़ा है और किस क्षेत्रपाल के अधिकार में आता है। मुख्य देवता के साथ-साथ क्षेत्रपाल देव की पूजा भी अनिवार्य होती है। और वैसे कई जगह पे इसका वर्णन इस तरह से भी आता है कि जो हमारी वास्तु पूजा होती है, यानी कि जब हम घर का निर्माण करते हैं और घर का निर्माण करने के साथ-साथ वास्तु पुरुष की जो पूजा की जाती है, इसके साथ-साथ में क्षेत्रपाल की भी पूजा की जाती है। तो क्षेत्रपाल देव बहुत महत्वपूर्ण देव है और इनकी पूजा आराधना से भी आप अपने क्षेत्र के साथ-साथ अपने पूरे जो हमारी जो पारिवारिक जो शांति है, उसको सुख समृद्धि के साथ बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आपको क्षेत्रपाल, देवताओं के गण या वाहन आदि के बारे में बताया, अब मैं उसके बारे में छोटा-सा एक आपको एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ। उससे आप अच्छी तरह से समझेंगे कि देवता के गण, क्षेत्रपाल और वाहन आदि ये कौन होते हैं। कांतारा मूवी तो आप सभी ने देखी होगी। उसमें पंजुर्ली देव और गुलिका देव, इन 2 देवताओं का वर्णन आता है। इसमें से पंजुर्ली जो देव होते हैं, उन्हें भगवान विष्णु के वराह रूप का एक अवतार माना जाता है। और जो गुलिका देव हुए, ये गुलिका देव उन्हीं पंजुर्ली देव के सहायक देव है। वैसे तो इसके जो पीछे एक विस्तार से कहानी है, लेकिन मैं आपको छोटे-छोटे में आराम से बता देता हूँ। कहते हैं कि जो गुलिका देव हुए, ये एक्चुअल में भगवान शिव और पार्वती माँ के सानिध्य में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जो गुलिका देव हुए, ये इनका जो जन्म बताया गया है वो पत्थर की एक पिंडी से बताया गया है। क्योंकि माँ पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार के लिए एक बार भस्म लेके आई और उस भस्म में जो है पत्थर का एक छोटा सा पिंडी निकली। तो भगवान भोलेनाथ ने उस पिंडी को धरती पर फेंक दिया था, पृथ्वीलोक में। तो कहते हैं कि गुलिका देव उसी पत्थर की पिंडी से उत्पन्न हुए थे। और जब आप कांतारा मूवी देखते हैं तो उसमें एंड में जो सीन चलता है, जिसमें से कि जब जो हीरो है उसका सर पत्थर में टकराता हुआ बताते हैं, तो वही जो पत्थर की जो पिंडी, वो गुलिका देव की पिंडी बताई गई है। तो ये तो चलिए मूवी की मैंने बात की, लेकिन किस प्रकार से ये क्षेत्रपाल और जो देव के गण हुए, तो जो हमारे पंजुर्ली देव, ये वैसे अभी एक्चुअल में इनका जो मंदिर है वो कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में इनका क्षेत्र है। और भगवान, जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान विष्णु जी के वराह रूप से ये संबंधित है। तो गुलिका देव जी इनके असिस्टेंट है। तो जो पंजुर्ली देव है, उन्हें दक्षिण भारत में फसलों का रक्षक देवता माना जाता है। तो पंजुर्ली देव सौम्य रूप में है और अपने भक्तों की सभी समस्याओं का जो है हल भी करते हैं। लेकिन अगर पंजुर्ली देव के कार्य सिद्धि में या पंजुर्ली देव के कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का उत्पात मचाया गया, तो उसकी देखरेख फिर गुलिका देव करते हैं। और ये गुलिका देव उग्र रूप में बताए गए हैं। तो ये जो टॉपिक था, ये मैंने आपको थोड़ा सा मूवी के साथ रिलेट करके बताया, जिससे उम्मीद करता हूँ कि मैं आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। अब हम अगला कमेंट लेते हैं और उसमें हमारे एक दर्शक ने बाबा सिद्ध चानो जी के बारे में भी थोड़ी जानकारी देने के लिए कहा है। तो ये चलिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि कहाँ मैंने पहले अपने सिर्फ कुल्लूवी इतिहास से संबंधित या देवी देवताओं से संबंधित कुछ बातें आपके सामने रखनी शुरू की थी, लेकिन आप सभी मुझसे जुड़ते जा रहे हैं और अपना प्यार बनाए रख रहे हैं और साथ ही साथ मुझे ये मैसेज भी कर रहे हैं कि मैं बाकी जो हमारे हिमाचल और इसके साथ साथ उत्तराखंड या दूसरे भारत के जो राज्य है, उनके जो वहाँ के जो मुख्य देवी देवता या वहाँ का जो इतिहास रह चुका है, उस पर भी मैं कुछ शब्द रख सकूं, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो अब मैं आपको कांगड़ा जिला ले चलता हूं और यहाँ के हमारे एक दर्शक है, तो ये बाबा सिद्ध चानो जी के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। तो ये जो बाबा सिद्ध चानो जी हुए हैं, ये द्वापर काल के जो कंस के मित्र चाणूर, ये उन्हीं का रूप है। तो जो बाबा सिद्ध चानो जी इस समय कांगड़ा में इनका मंदिर है और काफ़ी शक्तिशाली ये मंदिर है। और बाबा सिद्ध चानो जी को शांति और न्यायप्रिय का देवता कहा गया है। और कहते हैं कि
कोई भी भक्त यदि बाबा सिद्ध चानो जी के मंदिर में अपनी कोई भी मुराद लेकर के पहुंचता है तो बाबा सिद्ध चानो जी उसकी वो मुराद ज़रूर पूरी करते हैं। तो इनकी चाणूर से बाबा सिद्ध चानो बनने की जो एक छोटी सी कथा है वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि द्वापर काल के समय में जो हमारा आज का अरब का क्षेत्र है, यहाँ पर एक राजा का वास हुआ था और इन राजा का जो नाम है वो कैलाश, राजा कैलाश, महाराजा कैलाश करके इन्हें संबोधित किया जाता था। महान शिव भक्त हुए हैं और कहते थे कि इनकी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी इन्हें। तो इनके जो मंत्री परिषद था उन्होंने इन्हें सलाह दी थी कि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो क्यों ना आप भगवान शिव की आराधना करें, कठोर तपस्या करें। तो उम्मीद है कि भगवान शिव आपकी मनोकामना जो है ज़रूर पूरी करेंगे। तो अपने मंत्री परिषद के कहे अनुसार इन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद के रूप में इन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति दी थी। तो जो 4 पुत्र इन्हें हुए थे उनमें से जो सबसे छोटे हुए थे वो थे चाणूर। और जो चाणूर जी ये बचपन से ही बहुत बलशाली और थोड़े बड़े शरीर वाले हुए थे। तो कुछ ऐसे किस्से आते हैं जिसमें कि बाल काल में ही अपने बड़े भाई से जैसे एक युद्ध की शिक्षा लेते हुए, तलवारबाजी करते हुए और इतनी ताकत से इन्होंने अपने बड़े भाई के साथ युद्ध करते हुए, तलवारबाजी करते हुए अपनी तलवार से उनकी तलवार पे प्रहार किया था कि इनके बड़े भाई की तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई थी। और दूसरा एक किस्सा ऐसा ही इसमें जो अलग से आता है वो ये है कि बाबा जो वैसे तो इन्हें अब सिद्ध ये संत के रूप में माना जाता है, तो भगवान शिव के ये भी भक्त हुए थे। और जो बाबा सिद्ध चानो जी ये बल के भी काफ़ी तेज थे, यानी कि काफ़ी बलशाली हुए थे ये। तो कहते हैं कि जब इन्होंने कुछ समय के बाद जो है संन्यास धारण कर लिया था और संन्यास धारण करते हुए जब ये मथुरा पहुंचे थे तो वहाँ पर कंस को जब इनके बारे में पता चला था तो पहले तो ऐसा इसका कई जगह पे उल्लेख आता है कि कंस ने जो है इन पर तरह तरह के जो हमले भी किए थे, लेकिन क्योंकि ये एक तो इन पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी रहा और दूसरा काफ़ी मतलब कि बलशाली और तेजवान होने के कारण कंस के किसी भी प्रकार से जो है इनका नुकसान नहीं पहुंचा सका था। तो कहते हैं कि कंस ने इन्हें चालाकी के साथ अपने दल में शामिल कर दिया था और इन्हें अपना मित्र बना दिया था, जिन्हें की बाद में फिर भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी के साथ मल्ल युद्ध में जो है वैसे तो कई जगह पे ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि क्योंकि अब हमारे हिंदू ग्रंथों में कई जगह पे ये उल्लेख आता है कि यदि कोई जो असुर या दानव या कोई भी ऐसी शक्ति जो भगवान से या तो परास्त हुई हो या तो फिर वीरगति को प्राप्त हुई हो, तो भगवान के हाथों वीरगति प्राप्त होने के कारण वो जो दूसरी शक्ति, चाहे आप उसे कुछ भी समझे, वो भी देवता के समान स्थान पा जाती है। ये कुछ इस तरह के इसके जो उल्लेख है। तो जो चाणूर जी जो भगवान श्री कृष्ण के साथ इनका उल्लेख आता है कि 22 दिनों तक इनका मल्ल युद्ध चला था। वैसे 22 दिनों तक इनका भगवान श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध चला था और भगवान श्री कृष्ण ने उनका भेद भगवान भोलेनाथ से जाना था कि भाई ये वास्तव में कौन है और इनको जो हराना है या किस तरह से इनको चाणूर जी को हराया जा सकता है। तो इनकी पत्नी हुई थी लूणा देवी। तो कहते हैं कि सिर्फ उन्हें ही चाणूर जी के जो किस तरह से इन्हें जो है हराया जा सकता है या परास्त किया जा सकता है। तो जो इनकी पत्नी के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण को भेद बताया गया था वो कुछ इस तरह से आता है कि चाणूर जी इनकी जो जड़ें हैं यानी कि पाँव से जो नीचे का हिस्सा जो जाता है वो जाता है पाताल लोक तक और जो चोटी है सर से ऊपर की ओर ये जाती है स्वर्ग लोक तक। तो कहते हैं कि ये यहीं से शक्तियाँ प्राप्त करते थे और इस वजह से जो है इन्हें हराना मुश्किल था। और ये भी बताया जाता है कि आकाश और जो ज़मीन इनके बीच में ये खड़े हैं, मतलब कि इतना इनका आकार है, मतलब इतनी इनकी जो है इनका तेज है। तो तब भगवान श्री कृष्ण जी को जब ये भेद पता चला था तो इसका बड़ा ये भी किस्सा आता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उनकी जो चोटियों को काटने के लिए, यानी कि
उनके जो ऊपरी ओर का जो तेज था उसको समाप्त करने के लिए चूहों को भेजा था। और चाणूर जी वो भी सिद्ध जो है योगी हुए थे, तो उन्होंने उन चूहों को मारने के लिए चिड़िया छोड़ दी थी। और जब भगवान श्री कृष्ण ने चींटियों को छोड़ दिया था, जो पाताल की और उनकी जड़ें जाती है चाणूर जी की, उनको छोड़ा था, तो भगवान जो हमारे जो सिद्ध बाबा चानो जी हुए, उन्होंने पाताल लोक की ओर मुर्गे छोड़ दिए थे। और यही एक उल्लेख ऐसा भी आता है कि वो जो मुर्गे हैं वो अभी भी बाबा के स्थान पर चढ़ाए जाते हैं। तो ये कुछ प्रतीकात्मक रूप से इसकी जो कथा है। तो चाणूर जी को जब बाद में ज्ञात हुआ था मल्लयुद्ध के दौरान कि ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप सिद्ध बाबा चानो जी के रूप में, वैसे तो चलिए ये तो अब माहौल और परिवेश और स्थान के साथ साथ जो है नाम और हालात, ये दोनों चीज़ें बदलती रहती है, लेकिन ऐसा इसका उल्लेख आता है कि उन्हें आशीर्वाद दिया था और कहा था कि अब आप भक्तों के, जो कृष्ण भक्त हों चाहे चाहे वो आपके भक्त हों, क्योंकि अब चलिए जो एक शक्ति होती है, तो जब वो खुद बड़ी शक्ति के सामने उन्हें अपना आराध्य मानती है, उन्हें स्वीकार करती है, तो कुदरती रूप से ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उस शक्ति के भक्त भी इष्ट के परम के भक्त अपने आप हो जाते हैं। तो यानी कि जो सिद्ध चानो के आज के समय में जो भक्ति करते हैं, जो बाबा सिद्ध चानो जी के भक्त हुए, तो वो एक प्रकार से कुदरती वो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को भी पूजते हैं। तो बाबा सिद्ध चानो जी का मंदिर कांगड़ा जिले में है और हम नमन करते हैं बाबा सिद्ध चानो जी को। जय बाबा सिद्ध चानो जी। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमारे एक दर्शक ने डायन और क्या है और डायन किस प्रकार से जो है लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसके बारे में मैं आपको इतना बताता हूं कि किसी भी प्रकार की जब नकारात्मक सिद्धि की जाती है, कोई जो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिया था कि किस प्रकार से नाहरसिंह वीर को साध करके उनके द्वारा अपने मन मुताबिक कार्य करवाए जाते हैं। मैक्सिमम जो वो कार्य होते हैं वो होते हैं दूसरों का अहित करने के लिए। तो सेम वे में डायन ये भी एक ऐसी काली विद्या है जिसका इस्तेमाल हमारे पहले के समय में कई ऐसी, वैसे तो इसे लेडीज़ के साथ ही जोड़ा जाता है कि भाई बहुत सी ऐसे किस्से हुए हैं जिसमें कि किसी महिला ने ये काली विद्या जो है सीखी और फिर उस विद्या को सीख करके उसने उसका इस्तेमाल दूसरों का ज़्यादातर रूप में अहित करने के लिए ही किया है। पहले के टाइम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है लेवल पर होती थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी, लेकिन अब के समय में ये क्योंकि गुप्त चीज़ें होती जा रही है, लेकिन विद्या पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। चीज़ें कुछ ना कुछ हिस्सों में किसी न किसी रूप में ज़रूर रहती है, लेकिन जितना बड़ा दायरा पहले के ज़माने में था, यानी कि हमारे पुरखों के ज़माने में रहा था, उससे 5 या 10% अब रह चुका है। लेकिन फिर वही बात आती है कि एक काली विद्या है और इसे सीख के वो छोटे से छोटे समय में, कम से कम समय में बड़ा बनना, धन की या दूसरे किसी प्रकार के भौतिक सुख साधन की जो है लालसा करना और उसे अचीव करने की कोशिश करना, यही कार्य इस डायन विद्या के द्वारा किए जाते थे। और जब किसी से आपसी द्वेष भावना अगर हो जाती थी, तो क्योंकि सामने से उस पर वार ना करके पीठ के पीछे से उसके ऊपर वार किए जाते थे। तो अब वो दर्शक जो रहे हैं वो ये भी पूछ रहे थे कि इससे किस प्रकार से बचाव किया जाता है। चाहे किसी भी प्रकार की क्रिया हो और इसी के द्वारा जैसे किसी का अगर अहित अगर करने के लिए इस क्रिया का इस्तेमाल किया गया हो, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, दैव शक्ति सबसे बड़ी, दैव शक्ति सबसे बड़ी, उसके आगे ना कोई भूत, ना कोई प्रेत, ना कोई डायन। और एक हमारे भाई उन्होंने ये बाहन क्रिया और एक मुठ क्रिया, मुठ बोलते हैं हाथ को। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे हमारे 3 प्रकार के हमारे मंत्रों के प्रकार होते हैं। एक होते हैं वैदिक मंत्र, एक होते हैं हमारे तांत्रिक मंत्र और तीसरे जो प्रकार का होता है वो होता है शावर मंत्र। वैदिक मंत्र जो हमारे वेदों में उल्लिखित है, जो हमारे देवी देवताओं की जो सात्विक साधना को लेकर के जिनका उच्चारण किया जाता है, और जो तांत्रिक मंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल कुछ हद तक वैदिक मंत्रों की तरह ही होता है,
लेकिन उनसे मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वो थोड़ी उग्र, थोड़ी ज़्यादा होती है। और ये सकारात्मक या नकारात्मक, ये तांत्रिक क्रिया में दोनों में इस्तेमाल होती है। और इसी प्रकार से जो शाबर मंत्र होते हैं, ये जो वैदिक और तांत्रिक, इनका जो सम्मिलन यानी कि इनका जो मिश्रण होता है, और इसके साथ साथ जो एक तीसरा रूप इसमें और जोड़ा जाता है, वो होता है स्थानीय भाषा के अनुसार अपने कुछ शब्दों को जोड़ देना। जैसे कि अपनी कुछ सिद्धि, अगर आप कोई व्यक्ति किसी खास किस्म की अगर सिद्धि कर रहा हो, तो उसका अब ये कहते हैं कि जैसे अगर आप जाप करते हैं, अगर आप बार बार उस चीज़ का आवाहन करते हैं, चाहे वो दैवीय शक्ति हो, चाहे वो आसुरी शक्ति हो, लेकिन अगर आप उसका एक नियमित आचरण में, अपने उसको बोलचाल में, या फिर रहन किसी भी प्रकार की डेली रूटीन में आप उसका स्मरण करते रहें, अनुसरण करते रहें, मतलब बोलते रहें उसे, उसका जो शब्द है उसका जो सुनते रहें, तो वो चीज़ उसी प्रकार से आपको प्राप्त हो जाती है, यानी कि वो सिद्ध हो जाती है। तो अब जो हमारे गायत्री मंत्र आते हैं, ये वैदिक मंत्र हैं। वेदों में जो उल्लिखित देवी देवता है उनकी साधना इनमें बताई गई है, उनका जो मंत्र जाप इसमें बताया गया है। तांत्रिक मंत्रों में मूल रूप में वैसे तो तंत्र शिव और शक्ति को समर्पित है। माँ काली की आराधना, माँ काली की शक्तियों का इसमें वर्णन है। देवी के जो है 10 महाविद्या के रूप में हम इसे जानकारी ले सकते हैं। तो जो शाबर जो मंत्रों की बात आती है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें वैसे वैदिक और तांत्रिक का थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें, और जो स्थानीय बोलचाल के मंत्र इसमें शुरू किए जाते हैं। जैसे इसमें संस्कृत के शब्दों का कम इस्तेमाल होता है, और जैसे आप और हम एक आम बोलचाल की भाषा में जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों का इसमें इस्तेमाल होता है। और इन जो ये शाबर मंत्र होते हैं, शाबर मंत्रों में आप जो संबंधित शक्ति होती है, चाहे वो आप किसी देवता का साधना कर रहे हो, चाहे आप वो किसी आसुरी शक्ति की जो साधना कर रहे हो, तो जो शाबर मंत्रों के द्वारा संबंधित शक्ति की, मैं देवता या असुर की बात नहीं करूँगा, मैं उस संबंधित शक्ति की बात करूँगा, तो उस संबंधित शक्ति का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शाबर मंत्रों में आपको अलग अलग हिस्सों में उस संबंधित शक्ति की जो शक्तियाँ होंगी उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कहीं ऐसा बताया जाता है कि जैसे जो कोई संबंधित शक्ति होगी, अब वो संबंधित शक्ति किसी अस्त्र या शस्त्र को अपने साथ रखती है, तो कहते हैं कि शाबर मंत्र अगर आपने सिद्ध किए होंगे, तो वो शाबर मंत्रों के द्वारा आप उस संबंधित शक्ति के अस्त्र और शस्त्रों को चला सकते हैं। यानी कि ये तो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, ये गुप्त साधना होती है। यानी कि आप अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली आप जो है उस शक्ति को आवाहन कर रहे हैं, और उस शक्ति के पास जो भी इक्विपमेंट है, जो भी उसके पास तौर तरीके हैं, जो भी उसके पास वाहन है, जो भी उसके पास अस्त्र शस्त्र या अन्य प्रकार का कोई आयुध है, कोई उसके पास, वो आप उस संबंधित शाबर मंत्र के द्वारा उस शक्ति का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ शाबर मंत्र ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आप संबंधित जो वो शक्ति होगी, उसे, उसकी जो छाया को आप बुला सकते हैं, और वो छाया की जो सवारी होती है, संबंधित जो शाबर मंत्र जो जिसका जाप करने वाला जो व्यक्ति होगा, जो पर्सनैलिटी होगी, वो संबंधित शक्ति उस शाबर मंत्र बोलने वाले के ऊपर आ जाएगी। यानी जिसे हम सवारी बोलना या खेल आना या इस तरह की कुछ चीज़ें भी कह सकते हैं। तो जो मैंने ये जो आपको बात बताई कि गायन और ये वाहन क्रिया, कि आप किसी के ऊपर आप अपने कुछ शब्द, अपने कुछ मंत्र सिद्ध करके आप उससे किसी दूसरे आदमी के हित या अहित के लिए आप छोड़ देते हैं। तो जो काली विद्या हुई, किसी भी प्रकार से दूसरे आदमी के लिए ये अहित करने के लिए ही वैसे तो इसका उल्लेख मिलता है। इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और जोड़ता हूँ कि जो ये काली विद्या है, कहने को तो चलिए अगर काली विद्या कह देंगे और हम ये समझते हैं कि बस इसमें तो नकारात्मकता ही नकारात्मकता है, लेकिन आपको मैं एक बात और बताता हूँ। काली विद्या, काली शक्ति, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका नुकसान ही करेगी। वैसे चलिए सिद्धि तो नहीं करनी चाहिए किसी को भी, ये तो तांत्रिक क्रियाएं हैं, लेकिन इन काली विद्याओं में कई ऐसे सिद्ध और सफल कार्य भी किए जा सकते हैं जो लगभग असंभव हो। और कई ऐसे एग्जाम्पल आपको तंत्र शास्त्र आप पढ़ेंगे तो मतलब
मरते हुए को भी ये वापस खींच लाएगी, काली विद्या। क्योंकि इसमें जो अनुष्ठान होते हैं, इसके जो रिचुअल्स होते हैं, वो जो हम सात्विक पूजा आराधना करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है ये चीज़ें। इसलिए काली विद्या करने का मकसद ही नहीं बनता, मतलब किसी को सलाह भी नहीं देनी चाहिए और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सेम वही बात आती है आखिरकार ये एक ऊर्जा ही। अगर कोई भी किसी के हित के लिए, शुभ कार्य के लिए इस चीज़ को सीखता है तो बहुत प्रभावशाली ये चीज़ होती है। और मतलब कि सब कुछ खत्म अगर हो चुका होगा किसी का, और अगर काली विद्या के द्वारा अगर इसका इलाज किया जाए तो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से, मतलब कि हर एक प्रकार से आदमी जो है रक्षा की जा सकती है, चाहे वो जन धन जीवन किसी भी प्रकार की हो। लेकिन क्योंकि हमें किसी को भी ये इस प्रकार की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। दैव सात्विक रूप में हमारे साथ मौजूद है। ये दैव के गण होते हैं, क्योंकि दैव किस प्रकार से सृष्टि, प्रकृति आपके हमारे बीच में, और ये जो दूसरे प्रकार की जो रूहानी जो कुदरती ताकतें होती है, दैव का काम होता है इनके बीच में बैलेंस करना। हमारा भी एक दायरा होता है, और जो कुदरत के जो नियम जिसे हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ये कुदरत के नियम इन्हीं दैव शक्तियों से संबंधित होते हैं। हमारे दायरे सीमित है, और जो दूसरी जो किसी प्रकार की विद्याएं होती है ये भी सीमित ही होती है, और इस कड़ी को जो जोड़ने का काम वो हमारे दैव करते हैं। और इन्हीं दैव के सानिध्य में रह करके सात्विक पूजा आराधना करें, और दिल की गहराइयों से अपने अंतर मन से प्रभु को पुकारें। आपके इष्ट कोई भी हो, आप भोलेनाथ को पूजें, आप माँ आदिशक्ति को पूजें, आप ब्रह्मा विष्णु या अन्य देवी देवताओं के जो है उपासक हो, लेकिन जिनकी भी आप भक्ति आराधना करें अपने दिल की गहराइयों से करें। देव हमेशा हमारी बात सुनते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। घर के इष्ट हमेशा आपके बड़े होंगे, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ। और जो मुख्य देवता, चाहे वो ग्राम के हों, चाहे वो स्थान के हों, सभी आपस में अच्छे से बैलेंस बना करके हमारे पूरे क्षेत्र की और हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। तो किसी भी प्रकार का संशय ना रखें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़ें। चीज़ें ज़रूर होती है, लेकिन कुछ हद तक बढ़ावा देने वाले आप और हम ही होते हैं। नुकसान इन चीज़ों का उतना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आपको कुछ हद तक डिस्टर्ब ज़रूर कर सकती है, लेकिन आपको पूरी तरह से आपको परेशान या नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक आप खुद से अलाव ना करें। इसलिए ध्यान रखें और अच्छे से जानकारी लेकर के हर प्रकार की जो आपकी जो कन्फ्यूजन्स हो या आपके वैचारिक मतभेद हो, तो जो भी पूजा आराधना करें सात्विक करें, संयुक्त रूप से करें, अपने साथ साथ अपने पूरे क्षेत्र के, गांव के, समाज के, हर प्रकार के देश प्रदेश की जो है सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा आराधना करें। और प्लीज़ ये वीडियो जो भी देख रहा हो, अगर ऐसे कोई द्वेष भावना से ग्रसित भी कई होते हैं जो ऐसी विद्याएं जानते हैं और उसका इस्तेमाल दूसरों पे करते हैं, तो मेरी आपसे भी एक अनुरोध है, कृपा करके ऐसे काम बंद करें। क्यों? क्योंकि अंत में ये सारी चीज़ें आप पर भी पड़ सकती है। क्योंकि सबसे अंत में जो दंड लेकर के धर्मराज जब बैठते हैं तो उनके दर पर हिसाब देने तो आपको भी जाना पड़ेगा। ऐसे कई मनुष्य होते हैं जो नहीं जानते चीज़ों को, तो उन्हें पता नहीं चलता है कि दिन की डेली रूटीन की लाइफ में उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जो इस चीज़ की अच्छे से जानकारी रखते हैं, अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल प्रभु भक्ति में करें और लोगों के दुख दर्द और कष्टों का निवारण करने में करें। पीठ पीछे गुप्त रूप से किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कार्य ना करें। ये मेरी आप सभी से, जो भी अच्छे से विद्या के जानकार हो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और बाकी जो भी हमारे भाई बंधु ये वीडियो इस समय देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र से हों, भारत के किसी भी कोने से हों, आप सभी के ऊपर प्रभु की कृपा रहे। और कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या से अगर जूझ रहा हो, चाहे वो दैविक हो, दैहिक हो, मानसिक हो, यौगिक हो, रोगिक हो, कुछ भी हो, प्रभु का स्मरण करते रहें, प्रभु की आराधना करते रहें। आप किसे भी पूजें, इष्ट को सर्वोपरि रखें अपने, और उन्हीं के कंधों पर जो है अपने भार छोड़ करके अपने जीवन के कार्य में आगे बढ़ते जाएं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, प्रभु
आपके हर प्रकार के अनिष्टों को आपसे दूर करेंगे और आपके सारे कार्य करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार की भूल चूक मुझसे हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हों, मैं भी अल्पज्ञानी हूँ, मुझे भी जानकारी की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हों, कृपा करके कमेंट सेक्शन में लिखें और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं और किस प्रकार से आप जो है मुझे देखना पसंद करेंगे, ज़रूर आप अपने फीडबैक कमेंट्स में लिख के हमें भेजें। धन्यवाद। इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय माता दी।